Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class second year. Today we are studying orthogonal trajectory. So what is orthogonal trajectory? Two curves are said to be orthogonal at their points of intersection if their tangent line are perpendicular, then the product of their slope is equal to 1. तो अब इसमें आपके पास क्या है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है कि दो कर्व्स, ठीक है। अब दो कर्व्स आपके पास तब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होंगी जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, मीन्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, इफ़ देयर आर टेंजेंट लाइन, जो उनकी टेंजेंट लाइन होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, और स्लोप आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इनका स्लोप क्या होगा, 1। तो इफ़ इसके लिए हम लोग बोल देते हैं कि m1 मीन्स क्या, आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या है इसमें, इफ़ टू फैमिलीज ऑफ द कर्व, अभी हम लोगों के पास टू फैमिलीज हैं, किसी भी एक कर्व है, कर्व में ये दो फैमिलीज हम लोग ड्रा करते हैं, f इंटू जी, f इंटू एक्स वाई एंड c1, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरी एक फैमिली ऑफ कर्व ले लेते हैं जो कि g इंटू एक्स वाई एंड c2 है। आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये परपेंडिकुलर होंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तब इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इनका टेंजेंट होगा वो टेंजेंट होगा वो भी क्या होगा, इनका परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें क्या है, इफ़ देयर टेंजेंट लाइन से, अब हम लोग बोल देते हैं कि टेंजेंट लाइन क्या है, तो टेंजेंट लाइन हम लोगों के पास L1 और L2 एक टेंजेंट लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, मीन्स की स्लोप जो हम लोग बोल देते हैं वो इक्वल है 1 के। So m1 and m2 is equal to -1. So m1 and m2 are the slope of the two tangent lines m1 and L1 and L2. So what is tangent? तो tangent आपके पास क्या होता है, एक पॉइंट को सर्कल पे जो एक लाइन हम लोगों के पास टच, एक पॉइंट पे जो एक लाइन टच करे उसको आप क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कल है, अब इस पे हम टेंजेंट कैसे बनाएंगे, ये तो अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट लाइन है। तो अब इसमें दो सर्कल्स हैं, अब इसमें एक सर्कल है और उसमें दो टेंजेंट लाइन है, तो उसका स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो m1 इज इक्वल टू -m1 डिवाइडेड बाय m2 हो जाएगा। मीन्स के आपको पता है कि स्लोप मीन्स के m1 हम लोगों को पता, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि dy बाई डी एक्स मीन्स की जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या होता है, स्लोप होता है, टेंजेंट्स होता है। तो इसलिए ये किसकी इक्वल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू जी, सो विच इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स इंटू एफ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। If the family of the curves f is given, then the orthogonal family, then the other families of the curve g can be found by the solving the differential equation of the orthogonal trajectory 20, equation 29 आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now exercise 9.2 question number 13, determine the equation of the orthogonal trajectory of the following families of the curve. तो part A is ay is equal to cx cube. Now first we differentiate equation 1 both sides with respect to x. Now the derivative of in left hand side dy by dx, because derivative with respect to x, so dy by dx is equal to c into c is constant, so derivative apply only on x cube, so dx cube divided by dx. अब आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास कौन सा रूल लग रहा है, इसके ऊपर पावर है, मीन्स के एक्स क्यूब मीन्स के पावर रूल है। तो पावर रूल आपके पास क्या होता है कि 3 पावर शुरू में आ जाती है, देन पावर शुरू में आ गई तो दिन के 3 - 1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन दिस यू सी दैट 3 and c आर कांस्टेंट, और आपके पास अब आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जिससे आपने फाइंड आउट कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² इंटू सी आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो y इज इक्वल टू, अगर y को देखो तो y इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू, क्योंकि आपने ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वी टेक इक्वेशन नंबर 1, नाउ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब। सो अब एक्स क्यूब इसके साथ क्या हो रहा है,
मल्टीप्लाई, सो नाउ डिवाइडिंग एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड, एक्स क्यूब जो है वो राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा सी के साथ, सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। नाउ पुट सी इज इक्वल टू वाई divided by x cube in equation number 2. So we get dy by dx is equal to 3x square, and what is the value of c? So the value of c is equal to y divided by x cube. Now you also know that this is the family of first curve. So इसको आप किसका नाम दे देंगे, f का नाम दे देंगे. So slope of एंड फैमिली स्लोप ऑफ ऑन फैमिली ऑफ कर्व इज एफ. तो हमने इस स्लोप को नाम दे दिया है, एफ का नाम दे दिया है. नाउ वी फाइंड द अनदर फैमिली ऑफ द कर्व यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जब जो क्वेश्चन नंबर हमने जो 29 पढ़ी है उसमें आपने यही पढ़ा है कि डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स जी होल इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी आपके पास फैमिली जो आपके पास इसकी पावर है वो एफ आ जाएगी बेस में. अब इसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास मीन्स कि आपने डी वाई बाई डी एक्स और एफ फाइंड आउट कर दिए, मीन्स कि हम 1 फाइंड आउट कर दिए, फर्स्ट स्लोप आपने फाइंड आउट कर दिया, आपने सेकंड स्लोप फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम लोगों को फर्स्ट स्लोप की वैल्यूज में इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं. इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स, एफ की वैल्यू क्या है 3y डिवाइडेड बाय एक्स. एंड नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. So dy by dx is equal to -x divided by 3y. अब ये कैसे कि वो आपके पास था 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 3y था, ठीक है, मतलब सॉरी 3y डिवाइडेड बाय x था. अब अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, -1 और इसको डिवाइड में आप लिख लो 3 क्या था 3y डिवाइडेड बाय x है. नाउ डिवाइड साइन चेंज विद मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो आपके पास इसमें ये सॉल्व हुआ तो इस मीन की आ जाएगा 3y आपके पास आ जाएगा जी, x ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 3y. नाउ x मल्टीप्लाई बाय -1 विच गिव अस -x आ जाएगा. देन आपके पास 3y डिवाइडेड बाय 3y. अब अगर आप देखो तो ये सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले सेपरेबल फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेट के लिए हम इसको सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स के y वाली टर्म एक मतलब राइट साइड पे लिख लेंगे या लेफ्ट साइड पे, और x वाली टर्म्स को हम लोग सेपरेट कर देंगे इनको. तो हम लोग 3y डिवाइड हो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx डिवाइड हो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, इंटीग्रल लिया तो 3 इज़ अ कांस्टेंट, सो y इंटू डी वाई, वाई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, y की पावर आपके पास 1 है, तो इंटीग्रल ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू y की पावर आपके पास 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 गिव अस y पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है. राइट साइड पे अगर आप देखो तो आपके पास क्या x की पावर 1 है, इसी तरह से x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, एन के क्या है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो आप इसमें आप के यूज़ कर रहे हैं. नाउ अब अगर आप देखो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन कांस्टेंट की अगेन हम लोग कांस्टेंट को एक साइड पे कर देते हैं और इक्वेशन को हम लोग एक साइड पे कर देंगे. तो इन दोनों से हम लोग को ये इससे एक इक्वेशन मिल गई है जो कि क्या है 3y² प्लस x² इज इक्वल टू k आ जाएगा, इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो रिमेनिंग पार्ट इज योर होमवर्क.